जुब्बल कोटखाई में मां हाटेश्वरी का प्राचीन मंदिर है। यह शिमला से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 700 से 800 वर्ष पहले हुआ था। माता हाटेश्वरी का मंदिर विशकुल्टी, रायनाला और पवन नदी के संगम पर सोनपुरी पहाड़ी पर स्थित है। मूल रूप से यह मंदिर शिखर आकार नागर शैली में बना हुआ था, लेकिन बाद में एक श्रद्धालु ने इसकी मरम्मत कर इसे पहाड़ी शैली के रूप में परिवर्तित कर दिया। मां हाटेश्वरी के मंदिर में एक गर्भगृह है, जिसमें मां की विशाल मूर्ति विद्यमान है। यह मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की है। इतनी विशाल प्रतिमा हिमाचल में ही नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में भी देखने को नहीं मिलती। प्रतिमा किस धातु की है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। यहाँ के स्थायी पुजारी ही गर्भगृह में जाकर मां की पूजा कर सकते हैं। मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक ताम्र कलश लोहे की जंजीरों से बंधा है, जिसे स्थानीय भाषा में चरु कहा जाता है। चरु के गले में लोहे की जंजीर बंधी है। कहा जाता है कि इस जंजीर का दूसरे सिरा मां के पैरों से बंधा है। मान्यता के अनुसार सावन भादों में जब पवन नदी में अत्यधिक बाढ़ आती है, तब हाटेश्वरी मां का यह चरु सीटियों की आवाज़ निकालता है और भागने का प्रयास करता है। इसीलिए चरु को मां के चरणों के साथ बांधा गया है। लोक कथाओं के मुताबिक मंदिर के बाहर 2 चरु थे, लेकिन दूसरी ओर बंधा चरु नदी की ओर भाग गया था। पहले चरु को मंदिर पुजारी ने पकड़ लिया था। आखिर चरु से भोजन खत्म क्यों नहीं होता था, तो आइए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। बता दें कि चरु पहाड़ी मंदिरों में कई जगह देखने को मिलते हैं। इनमें यज्ञ के दौरान ब्रह्मा भोज के लिए बनाया गया हलवा रखा जाता है। कहा जाता है कि हाटकोटी मंदिर की परिधि के ग्रामों में जब कोई विशाल उत्सव, यज्ञ, शादी का आयोजन किया जाता था, तो हाटेश्वरी से चरु लाकर उसमें भोजन रखा जाता था। कितना भी बांटने के बाद चरु से भोजन खत्म नहीं होता था। यह है लोक कथा। एक लोक कथा के अनुसार देवी के संबंध में मान्यता है कि कई दशक पहले एक ब्राह्मण परिवार में 2 सगी बहनें होती थीं। उन्होंने अल्प आयु में ही संन्यास ले लिया और घर से भ्रमण के लिए निकल पड़ी। उन्होंने संकल्प लिया कि वह गांव-गांव जाकर लोगों के दुख दर्द सुनेगी और उनके निवारण के लिए उपाय बताएगी। दूसरी बहन हाटकोटी गांव पहुंची, जहां मंदिर स्थित है। उन्होंने यहाँ एक खेत में आसन लगाकर ध्यान किया और ध्यान करते हुए वह लुप्त हो गई। जिस स्थान पर वह बैठी थी, वहाँ एक पत्थर की प्रतिमा निकल पड़ी। राजा ने इस घटना को सुना तो वह तत्काल पैदल चलकर यहाँ पहुँचे। इस अलौकिक चमत्कार से लोगों की उस कन्या के प्रति श्रद्धा बढ़ी और उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी तत्कालीन जुब्बल रियासत के राजा को दी। राजा ने इस घटना को सुना तो वह तत्काल पैदल चलकर यहाँ पहुँचे और इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि वह प्रतिमा के चरणों में सोना चढ़ाएंगे। जैसे ही सोने के लिए प्रतिमा के आगे कुछ खुदाई की तो वह दूध से भर गया। उसके बाद से राजा ने यहाँ पर मंदिर बनाने का निर्णय किया और लोगों ने उस कन्या को देवी रूप माना और गांव के नाम से इसे हाटेश्वरी देवी कहा जाने लगा।